आज जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस। टेंस में होता है काल। क्या होता है? काल। चलिए बैठिए हम लोग शांति से। तो काल के बारे में विशेष रूप से जानकारी लेंगे और आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और हम आपसे बीच बीच में क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपके सामने टेंस बताएंगे और आप लोग जहाँ भी डाउटफुल होगा आप लोग पूछ डालेंगे। क्या पूछेंगे ना? बोलिए। यस सर। ठीक है। और देखिए यहाँ टेंस। टेंस में क्या होता है? काल। काल। क्या होता है? काल। बिल्कुल राइट। चलिए काल के बारे में पढ़ेंगे। टेंस क्या है? टेंस वह क्रिया है, वह रूप है जिससे किसी कार्य या घटना के घटित होने के समय का पता चलता है। यानी घटना घटित होने का समय का पता चलता है, ठीक है। यानी काल में क्या होता है? घटना कब घटा, किस समय घटा, ठीक है। अब उसके बारे में पता चलता है। और इसको इंग्लिश में कहते हैं द टेंस स्टैंड फॉर ए वर्ब। उस क्रिया को रूप को कहते हैं जो, और यह सीरीज ऑफ वर्ब किस समय हुआ, फ्रॉम यूज टू एक्सप्रेस ए टाइम रिलेशन, यानी किस समय का पता चलता है उसके बारे में बताता है। यानी टेंस का मतलब वही होता है काल यानी समय, ठीक है। अब इसके बारे में हम बृहत रूप से जानकारी लेंगे। चलिए हम बोर्ड को साफ करने के बाद फिर आपको लिखते हैं। चलिए अब टेंस जो है कितने प्रकार का होता है, यानी काल कितने प्रकार के होते हैं देखेंगे। बोर्ड पे आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। और इसके बाद कोई बच्चे आएंगे तो परमिशन नहीं मिलेगा आने का। टेंस का स्पेलिंग क्या होता है? TENS। टेंस मीन्स क्या होता है? काल, ठीक है। टेंस जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। आप लोग को दिख रहा है? PRESENT प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और दूसरा होता है क्या होता है बताइए आप लोग? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। आप लोग देखिए प्रेजेंट के बाद क्या होता है? पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। और उसके बाद क्या होता है? फ्यूचर, FUTURE फ्यूचर टेंस, TENSE टेंस, ठीक है। फ्यूचर टेंस। अब देखिए ये है प्रेजेंट टेंस। ये लोग फ्यूचर टेंस से जानते हैं, बहुत लोग फुटूरे टेंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फुटूरे, ठीक है। और सही से आप लोग पढ़िए ना तो आपका फुटूरे बिगाड़ सकते हैं हम। चलिए प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान, बोलिए, ठीक है। जोर से थोड़ा बोलिएगा। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस माने क्या होता है? भूतकाल, ठीक है। वर्तमान काल, भूतकाल। और फ्यूचर टेंस माने क्या होता है? भविष्य काल। आप लोग पढ़े हुए हैं इसका मतलब पहले से ना, भविष्य काल। अब जो है यानी फिर से बोल रहे हैं, एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। टेंस के कितने पार्ट होते हैं, भेद होते हैं? तीन। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस अभी क्लास में ही आप लोग को याद करा देंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर की फुटोरे फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो चलिए तीनों के बारे में एक एक करके हम डिटेल करेंगे, ठीक है। तो पहला है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, ठीक है। क्या है पहला? प्रेजेंट टेंस। अब चलिए प्रेजेंट टेंस के भी कितने भेद होते हैं, पास्ट टेंस के भी कितने भेद होते हैं और फ्यूचर टेंस के कितने भेद होते हैं। अब प्रेजेंट टेंस के बारे में हम डिटेल करेंगे वर्तमान काल, ठीक है। वर्तमान काल का डिटेल हम करते हैं तो ठीक है, बोर्ड को हम साफ करते हैं, ठीक है। के बारे में पहला है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस क्या है उसके बारे में फिर बताएंगे। तो देखिए प्रेजेंट टेंस, ठीक है। PRESENT प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस माने क्या होता है? वर्तमान काल। एक तो है टमाटर वाला तो नहीं है, ठीक है। वर्तमान काल आप लोग को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तरबूज वाला तो ऐसे तबला ठोकने वाला, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के जो होते हैं इसका भी चार गो भेद होते हैं। क्या भेद होते हैं जल्दी बताइए। चार। आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा है? यस सर। उसको पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, टेंस, ठीक है। और दूसरा क्या है? क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और उसके बाद क्या होता है तीसरा, अगला जानते हैं?
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट, आप लोग क्लास में गुनगुनाइएगा नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये क्या है? पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ये दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चौथा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस न्यूअस टेंस, ठीक है। अब इसके बारे में यानी चौथा ही है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के कंटिन्यूअस, CONTINIOUS, सॉरी NIOUS, ठीक है। तब प्रेजेंट टेंस के 4 भेद है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका जानते हैं आप लोग? इसको बहुत लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसी का सेकेंड नाम है। तो यानी प्रेजेंट टेंस के 4 भेद है। चारों भेद के बारे में हम फिर अभी डिटेल करेंगे। क्या हुआ? टेंस TENS ओके। आप थोड़ा लिखने में दिमाग से उतर जाता है, हाथ बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम आपको फिर प्रेजेंट टेंस का जो भी 4 भेद है उसके बारे में चारों पर हम बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, चलिए आप क्या बताएंगे अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, फिर हम बताते हैं बोर्ड साफ करने के बाद। ओके, हम बता रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। क्या बोलिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसी का दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे फोकस करिएगा आप लोग, ठीक है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस माने क्या होता है? वर्तमान काल का सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या पहचान है? यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सीधा पहचान आपको बता रहे हैं। जिस, ठीक है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में दिख रहा है या नहीं? दिख रहा है। अंत में ता है, ठीक है, ता है, ती है या ते है, लगा रहे तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट NITE टेंस होगा। यानी जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या है? ता है, ती है, ते है, लगा रहे तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा या सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। समझ में आ रही है आप लोगों को? बोलिए। यस सर। ओके, चलिए अब देखिए पहचान क्या बताते थी। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं, क्या लेते हैं बताइए? मैं खाता हूँ, ठीक है, मैं खाता हूँ। चलिए, अभी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिए, उसके बाद अभी हम फिर उसका प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग को हम समझने जा रहे हैं। आप पे देखिए प्रेजेंट दूसरा भाग क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? ध्यान दो इधर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मोबाइल नहीं दिया क्लास में, मोबाइल नहीं करना है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। अब दूसरा देखिए, उसी का दूसरा नाम है, किसका? पूछ डालेंगे क्या? बोलो तो, क्या क्या लिखा हुआ है? बोलो तो, बोलो क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। अभी इसमें उड़ गया ना, ध्यान नहीं देगी तो यही होगा, ठीक है। पहला उसी का है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसी का दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, उसी का तीसरा नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। यानी तीनों का जो है नाम एक ही है, लेकिन जैसे घर का हम लोग नाम होता है ना, घर का प्यारा नाम अलग है, स्कूल का अलग नाम है, इसी तरह तीन व्यक्ति है एक ही, लेकिन 3 नाम है, ठीक है। अब इसका क्या पहचान है? इसका एक ही पहचान है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी बोलते नहीं है, हिंदी क्रिया के अंत में, ठीक है, रहा है, रही है, रहे
हैं, लगा रहे, लगा रहे, लगा रहे, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जहां गलती हो थोड़ा सा बता देंगे, लिखने क्रम में थोड़ा हाथ बढ़ जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, समझा जाएगा, चाहे समझा जाएगा या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताइए क्या है, जैसे हिंदी क्रिया के अंत में क्या है, देखिए यहाँ पे रहा है, रहा है, बोलिए तुम। रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझा जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर में हम लेते हैं, क्या लेते हैं, सीता पढ़ रही है, सीता पढ़ रही है, राम दिखाई दे रहा है ना, घर जा रहा है, ठीक है। जैसे रहा है लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। फिर यहाँ पे रहा है लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2004 से पढ़ रहा हूँ, ये सब जो जैसे दे रहे हैं, तो इशारा जो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस समझा जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडिफिनिट बता दिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा रहे हैं, और तीसरा पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा को बहुत बारीकी से समझिएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बताने जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए इसका एक ही पहचान है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यानी पहचान, यानी जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या चुका है, ठीक है, चुकी है, चुके हैं, या है, ठीक है, ये है, लगा रहे, ठीक है, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझा जाएगा, ठीक है, टेंस समझा जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा देर के लिए, अब सबका अलग अलग रूल होता है। पहला पढ़ाए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, जिसके अंत में ता है, ती है, ते है लगा हुआ रहता है, ठीक है। और दूसरा पढ़ाए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पढ़ाए थे ना, उसमें कहा क्या था, जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। और तीसरा अभी क्या पढ़ाने जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी सिंपल में मान के चलिए सारा बताते जा रहा, स्ट्रक्चर की बात आएगी तो स्ट्रक्चर जो है हम अगले क्लास में इसे पढ़ाएंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए पार्ट बाय पार्ट करके हम बताते हैं ताकि सभी लोग आसानी से देख सके। तो पार्ट 1 मेरा पहला था प्रेजेंट टेंस का, सिंपल से हम आपको बताए हैं, और स्ट्रक्चर अगले पार्ट 2 में बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम तीसरा में आ गए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो जिसके अंत में क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, या है, यह लगा रहा है। जैसे होता है मैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में मैं खा चुका हूँ, हुआ कि नहीं हुआ, तो अंत में क्या लगा हुआ, चुका हुआ, ठीक है। तो ये कौन टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सीता, ठीक है, जा चुकी है, घर गई है, मान के चलो ना, घर गई है, ठीक है, तो यह है, यह लगा कि नहीं है, अलग है। मैंने खाया है, मैंने खाया है, यहाँ पे यह है लग गया कि नहीं लग गया, ये कौन टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो हम अगले क्लास यानी सेकेंड पार्ट में सारा का स्ट्रक्चर बताएंगे, अभी फिलहाल प्रेजेंट टेंस का पहचान सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला कोर्स ऑफ करने के बाद एक बचा हुआ है प्रेजेंट टेंस का, जो अगला है वो बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। चलिए, तो अगला जो है चौथा है प्रेजेंट टेंस का, जो चौथा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
और इसका जो है क्या पहचान है, यानी इसका पहचान देखिए, पहचान यानी जिस, ठीक है, हिंदी क्रिया, बोलिए, क्रिया के अंत में ता रहा हूँ, ती रही है, ते रहे हैं, ठीक है, लगा रहे, ठीक है, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस TINIOUS कंटिन्यूअस टेंस समझा जाएगा, ठीक है, चाहे होगा, समझा जाएगा या होगा, ठीक है। अब देखिए, वीडियो क्लोज करो। तो इसमें यही है कि मस्ती क्या है, लेट का है क्या है, क्लास में इस तरह नहीं करना, ठीक है। समय से पूछो, बताओ प्रेजेंट टेंस का 3 पार्ट पढ़ा दिए, लास्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए आप देखिए, यहाँ पे लिख लीजिए फटाफट, अभी जहाँ से चलो है वहां से स्टार्ट करना है, बाद में अपना मेंटेनेंस करना, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पहचान, यानी जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या है, ता रहा हूँ, देख रहे हो ना, ते रहे हैं, लगा रहे, तो वह कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझा जाएगा या होगा। अब बताइए, यहाँ लगा हुआ इसका एक बताइए, एक लाइन सेंटेंस, जैसे ता रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ता रहा हूँ, होगा ना। सीता सुबह से पढ़ रही है, वह 2004 से वहां काम करता आ रहा है, ता आ रहा है, हो गया ना। तो वह कौन सा टेंस होगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझे, तुम लोग का समझ में आ रहा है कि सीधे मुंह देख रही हो, समझ में आ रहा है ना। अब बता रहे हैं थोड़ा देर के लिए, तो प्रेजेंट टेंस का चारों भेद पढ़ा दिया। ये आज इस वीडियो में जो आपको सिर्फ इतना ही बताए हैं, ठीक है, इतना ही बताए हैं कि जितना आप लोग समझ सके। पहला पहचान बता दिए हैं, और ये पहला पार्ट है प्रेजेंट टेंस का पहचान। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में यानी सेकेंड पार्ट में प्रेजेंट टेंस का सिर्फ प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर बताएंगे, उस पर आधारित ट्रांसलेशन यानी अनुवाद बनाना सिखाएंगे। और आप लोग का ये कैसा वीडियो लगा, आप लोग कमेंट जरूर कर देंगे, लाइक जरूर कर देंगे, और जहाँ तक सुझाव हो हमको जरूर बताएंगे। और तब तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग फिर नेक्स्ट पार्ट 2 ज्वाइन करिए, प्रेजेंट टेंस के डिटेल पहचान के साथ, उसका स्ट्रक्चर और किस तरह ट्रांसलेशन बनता है, सर आपको बताएंगे। थैंक यू।